ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और जो छोटे हैं उनको शुभ आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको चुकंदर, शलगम और मूली के बारे में बता रही हूँ कि आप उन्हें अपने घर में कैसे लगा सकते हैं। गाजर भी लगा सकते हैं, लेकिन गाजर को मैंने ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं आज आपको एक विशेष बात बता दूं। हम जितनी भी सब्जियां खाते हैं उन सबकी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। जैसे कुछ सब्जियां होती हैं कि हम उनके सिर्फ पत्ते खाते हैं, जैसे पालक है, मेथी है ना, राई के पत्ते, और बहुत सी सब्जियां हैं पत्तों वाली। और कुछ सब्जियां होती हैं जिनकी हम जड़ें खाते हैं, जैसे कि गाजर है, गाजर की सिर्फ जड़ खाई जाती है और पत्तों का मैंने कभी सुना नहीं, इसलिए मैं उसको ऐड नहीं कर रही हूँ। लगाया उसको भी ऐसे ही जाता है। और आपको पता ही है कि हम 12 महीने खाते हैं। और मूली है, शलगम है, ये सब चीज़ें। तो अब इनको कैसे लगाना है, और हम लोग चाहते हैं कि हम गर्मियों में भी सर्दियों की जो सब्जियां हैं उनका आनंद लें, और हम फिर मार्केट से लाते हैं सब्जियां, लेकिन मार्केट से जो हम सब्जियां लाते हैं वो कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं और वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है वो। और अगर यही सब्जियां, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी जो सब्जियां हैं वो जिन घरों में अगर धूप नहीं आती या कम आती है या कुछ किरणें आती हैं तो वहाँ भी आप इनको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो सब्जियां हैं ये सर्दियों की सब्जियां हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप छायादार जगह में इन्हें लगाएंगे तो आपको ये ग्रो भी हो जाएंगे आसानी से, और आप इनको जब खाएंगे तो आपको कोई हार्मफुल नहीं होएगी, कोई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। और क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है सब्जी। तो अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको दिखा रही थी अभी, जो पहले दिखाया था वो मैंने आपको दिखाया था बीट रूट का बीज, चुकंदर का, वो मोटा होता है। ये जो है राई के दाने जैसे, ये शलगम के बीज हैं, देखिए बिल्कुल राई जैसे लगते हैं ये। तो इनको भी आप एक एक दाना लेना भी बहुत कठिन है, इसको तो आप ऐसे बुरक के लगा सकते हैं लाइन में। और ये जो है मूली के बीज है, ये थोड़े साइज में मोटे होते हैं। तो ये देखिए थोड़ा बड़ा साइज होता है। तो इनको भी अब ऐसी एक दो जो 3 अंगुलियां होती है ना, एक अंगूठा पकड़ा और अंगूठी के साथ जो 2 अंगुलियां होते हैं, इन तीन दोनों को 2 अंगुलियां और अंगूठा, उनमें ऐसे भरी एक चुटकी भर और ऐसे लाइन लगा के डालते जाइए। लेकिन जो चुकंदर है उसको कभी भी ऐसे मत लगाइएगा, उसको एक एक दाना, देखिए कितना मोटा इसका बीज होता है, और एक एक बीज को आप ऐसे लगाइए। चाहे तो आप मूली को भी ऐसे लगा सकते हैं अगर वैसे, लेकिन उसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। और आप इस क्यारी को बहुत ध्यान से, अपनी पलकें मत हटाइएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये क्यारी है। मैं भी आपको दूर से दिखाऊंगी कि वो कैसी लगती है देखने में। जैसे आलू की खेती अगर जिन्होंने देखी होगी कि कैसे की जाती है, तो मिट्टी को खोद के उसमें खाद वगैरह डाल के मिला के अच्छी तरह, और कुछ दिन के लिए धूप में छोड़ देना चाहिए, कम से कम हफ्ता। और फिर इसको फिर एक बार इसको खोद के अच्छी तरह से, और सब घास कंकड़ हटा के, और इसको हाथों से ऊपर को डोले बनाना कहते हैं उसको, ऐसे उभार दे के उठा के, और तब आप इन बीजों को लगाइए। तो फिर देखिए आपको कितना अच्छे ग्रो करेंगे। और जब वो बीज लगा लेंगे तो आपने फिर पानी डालना है अच्छी तरह। फिर उसके बाद आपने 4-5 दिन तक पानी नहीं डालना है। ये देखिए मैं आपको क्यारी दिखा रही हूँ, देखिए। और ये जो गोल गोल है ना ये बने हुए, ये सब ऐसे नीचे जमीन में बीज को डाल दिया है इनमें। और अब सबको एक एक बीज रख दिया मैंने बीट रूट का, ये देखिए। और नीचे जो नाली सी बनी हुई है दिख रहे हैं आपको, तो जब इनमें पानी डालेंगे तो क्या होगा कि जो नालियाँ टाइप की बनी हुई है नीचे जो गहराई है, इनमें पानी जमा रहेगा, थोड़ा ठंडक रहेगी, क्योंकि सर्दियों की सब्जियां हैं तो पौधे को ठंडक मिलती रहेगी और वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा। क्योंकि हर चीज़ का अपना एक अलग मिजाज होता है ना, इनका पौधों का भी एक मिजाज होता है, नेचर होता है, जैसे मनुष्यों को होता है। मनुष्यों में भी होता है, कुछ को गर्मी लगती है, कुछ को सर्दी ज़्यादा लगती है, कुछ को बारिश नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसे ही ये पौधे होते हैं, तीनों मौसम के हिसाब से बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है। तो इस तरह से आपने बनाना है, और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए बस पे। और फिर उसके बाद जब ये पानी डालेंगे आप, ये देखिए पानी डालना है, पानी को आपने किसी फुहारे से डालना है। ये देखिए, अगर आपके पास पाइप या उसके आगे लगाने का कुछ नहीं है ऐसा सिस्टम, तो आप एक बॉटल लेके उसमें छेद कर लीजिए। कोल्ड ड्रिंक के जो बॉटल्स होते हैं उसमें छेद कर लीजिए, और फिर वो एक फुहारा टाइप बन जाएगा। बस उस बॉटल में पानी डालिए और उससे छिड़क दीजिए, वो भी बहुत आसान तरीका है। और फिर इनके क्या फ़ायदे हैं सबसे ज़्यादा, वैसे तो इनमें अनगिनत खजाना है ये सब्जियां, लेकिन फिर भी कुछ खास चीज़ें जो मैं आपको बता दूं। जो चुकंदर है, जिनमें खून की बहुत कमी होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और ब्यूटी के लिए, जिनको जो चाहते हैं हमारा चेहरा एकदम लाली माली ये हुए दिखे, तो उनको ये अपनी डाइट में रोज़ शामिल करना चाहिए। इसकी बहुत चीज़ें बनती हैं, खीर वगैरह, सैलेड,
और बहुत सी चीज़ें, सब्जियां भी, और तीनों चीज़ें खाई जाती हैं। और शलगम और जो मूली है, मूली पीलिया के रोगियों के लिए बहुत अच्छी है और शलगम हाजमे के लिए। फिर मिलूंगी किसी नई बात के साथ। धन्यवाद।